हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टाटा हैरियर, जिसके हम सबसे बेस मॉडल की बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले इसका प्राइस वगैरह क्या चल रहा है, इसमें जो है कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हो, उसके बाद जो भी लोन अमाउंट बनेगा उसकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी। डिफरेंट डिफरेंट केसेस में जो हम आपको बताएंगे कि अगर आप जो है मिनिमम डाउन पेमेंट करते हो या अगर आप मैक्सिमम डाउन पेमेंट करते हो तो उसके हिसाब की आपकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी। फिर हम आपको बताएंगे कि एक्सिस बैंक से जो है आप यहाँ पे कार लोन कैसे ले सकते हो, यहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होगी और क्या डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे रिक्वायर होंगे। फिर आपको बताएंगे जो है कार लोन के ऑफर वगैरह जो है आप कहां से चेक कर सकते हो। तो इन सब के बारे में जो हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका प्राइस वगैरह क्या चल रहा है। तो आ जाते हैं देखिए प्राइस के सेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले टाटा हैरियर ऑन रोड प्राइस ये दिल्ली के हिसाब से है। तो इसका जो सबसे बेस मॉडल है और टाटा हैरियर की जो अभी गाड़ी है वो सिर्फ डीजल में ही वेरिएंट में ही अवेलेबल है। तो इसका जो बेस मॉडल इसका नाम है एक्सी डीजल। एक्स शोरूम प्राइस है इसका 14,69,900 रुपए। आरटीओ के चार्जेस है 1,88,588। इंश्योरेंस चार्जेस है 70,452। अदर चार्जेस होंगे 15,199 रुपए। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा टोटल 17,44,139 रुपए। ये इसका ऑन रोड प्राइस बनेगा। अब देखते हैं इसमें जो है कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हो। तो उससे पहले हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर आपको हर बैंक का जो है कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड सभी लोन्स वगैरह के जो है आपको ऑफर वगैरह इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह जैसे कि अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कुछ आपको स्कीमें वगैरह देखनी है बैंकों की, इंटरेस्ट रेट जानना है, एलिजिबिलिटी जाननी है, डॉक्यूमेंट वगैरह जानना है, तो उन सब के आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वेबसाइट पर जो है मिल जाएंगे। तो जैसे देखिए मैं एक्सिस बैंक के कार लोन पे जाता हूं। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको अप्लाई करना है, न्यू कार है, तो यहाँ पे 100% ऑन रोड का जो है प्रोवाइड करता है एक्सिस बैंक। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इंस्टेंट कार लोन लेने जा रहे हैं, ऑनलाइन प्रोसेसिंग वगैरह क्या है तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक्सिस बैंक की ब्रांचें वगैरह जाननी है, कौन कौन सी ब्रांचें वगैरह हैं आपके एरियाज में, तो आप यहाँ से जो है चेकआउट कर सकते हो। कार लोन रिलेटेड कोई क्वेश्चन है अगर एक्सिस बैंक से तो आप जो है चेक कर सकते हो। ईएमआई कैलकुलेट करना है आपको, इंटरेस्ट रेट और चार्जेस वगैरह जानने हैं, यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग वगैरह यूज करनी है अगर एक्सिस बैंक की, तो भी आप यहाँ से एलिजिबिलिटी चेक करनी है, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने हैं और ऑफर वगैरह तो इस वेबसाइट पर जो आते रहते हैं तो आप जो है यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आइए अब देख लेते हैं इसमें जो है मिनिमम डाउन पेमेंट आप कितनी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम अगर आप 1,74,000 की डाउन पेमेंट आपको मिनिमम करनी होगी। तो इसकी अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो आपको जो लोन लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा लगभग 15,70,139 रुपए। इसका जो है आपको लोन लेना पड़ेगा। तो इस लोन की हम मंथली ईएमआई कैलकुलेट करते चलते अपने बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे और यहाँ चलते कार लोन के सेक्शन पे और यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं। तो अमाउंट हमने डाल दिया 15,70,139। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है तो चलते हैं देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है वो 8.20% से स्टार्टिंग होती है और मैक्सिमम 11.40% तक जाता है अकॉर्डिंग टू योर सिविल स्कोर। आपका सिविल स्कोर इसमें देखा जाएगा कि अगर आपका सिविल स्कोर 750-800 के आसपास का होगा तो जो बैंक होगी अपने लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है आपको लोन प्रोवाइड करेगी। वहीं अगर आपका जो है सिविल स्कोर डाउन होगा तो आपको थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। तो अभी के लिए हमने मान लिया कि आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक है तो आपको 8.20% के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.20%। यहाँ पे अब लोन टेन्योर जो है मैक्सिमम आप 7 ईयर्स के ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे 7 साल ही ले लिया। तो देखिएगा आप मंथली ईएमआई आपका क्या बनेगा। तो मंथली ईएमआई बनेगा आपका 24,629 रुपए। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 4,98,720। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 20,68,859 रुपए। अब हम चलते दूसरे केस में लेते हैं कि अगर आप जो है अपनी डाउन पेमेंट को बढ़ाते हो तो डाउन पेमेंट को अब आप 1,74,000 की जगह अब अगर आप 4 लाख की डाउन पेमेंट करते हो तो आपको कितना लोन वगैरह लेना पड़ेगा तो देख लेते हैं। तो 4 लाख की देखिए जैसे डाउन पेमेंट आप करते हो तो 4,01,000 की मान लीजिए अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो आपको लोन लेना पड़ेगा अब 13,43,139 रुपए। तो इस लोन अमाउंट को चल दिया। हम अब इसकी मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मंथली ईएमआई देखिए हम यहाँ पे डाला हमने 13,43,139। रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैं टेन्योर से मैं अब देखिएगा आपका मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो मंथली ईएमआई बनेगा 21,069। इंटरेस्ट पे टोटल आपको देना पड़ेगा 4,26,618। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 17,69,757 रुपए।
अब हम चलते हैं तीसरे और आखिरी केस में लेते हैं। अगर आप मैक्सिमम डाउन पेमेंट करते हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउन पेमेंट करने का फायदा ये होगा कि आपको लोन वगैरह कम लेने पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको मंथली ईएमआई भी कम देनी पड़ेगी और आपका इंटरेस्ट वगैरह में काफी बचत होगी आपकी। अब अगर मान लीजिए आप 8 लाख तक की जो है यहाँ पे डाउन पेमेंट करते हो, तो 8 लाख की डाउन पेमेंट तक करते हो तो आपको लोन लेना पड़ेगा आप 9,44,139 रुपए। इस लोन अमाउंट की चलिए अब हम मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर देते हैं। तो मंथली ईएमआई 9,44,139 की 8.2% के इंटरेस्ट रेट पर 7 सालों के लिए मंथली ईएमआई आपकी बनेगी जो है 14,810 रुपए। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2,99,885। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 12,44,024 रुपए। नीचे आएगा तो यहाँ से डिटेल में आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हो। यहाँ पे जितने भी ईयर्स के लिए आपने लोन वगैरह लिया हुआ है उन सब ईयर्स का जो है यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। नीचे आएगा तो यहाँ से आप जो है अपने किसी भी साल के किसी भी मंथ का अलग प्रिंसिपल और अलग अलग इंटरेस्ट जो है यहाँ से चेकआउट कर सकते हो और आपका जितना भी बैलेंस अमाउंट बचेगा उन सब की लिस्ट वगैरह यहाँ पे दी हुई है। कितना जो है आपका परसेंट लोन जो है 2000 मान लीजिए 22-2023 में चुक जाएगा तो उसका जो है यहाँ पे परसेंटेज में भी यहाँ पे डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप जो है कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन किसी का भी जो है मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। काफी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप देख लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं एक्सिस बैंक में, देखते हैं क्या आपको फीचर्स वगैरह, क्या एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट वगैरह देने पड़ेंगे अगर आप जो है एक्सिस बैंक से कार लोन अप्लाई करते हो। आपको जो है आपकी गाड़ी का 100% ऑन रोड प्राइस जो है एक्सिस बैंक आपको प्रोवाइड करेगी। तो मान लीजिए अगर आपकी जो है कार की वैल्यू 15 लाख रुपए है तो आपको जो है एक्सिस बैंक 15 लाख रुपए तक का जो है पूरा जो है लोन आपको प्रोवाइड करेगा। वहीं दूसरे अदर्स बैंक जो होते हैं वो लगभग 80 से 90% के अराउंड ही जो है यहाँ पे ऑन रोड प्राइस पर प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम लोन अमाउंट आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए तक का मिल सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम जो है 7 साल तक के लिए जो है आप यहाँ पे लोन ले सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो उसके लिए आपको जो है 50 बेस पॉइंट का जो है यहाँ पे आपके इंटरेस्ट रेट में जो है यहाँ पे कमी की जाएगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी वगैरह क्या चाहिए होगी। तो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आपकी मिनिमम एज जो है 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 60 ईयर्स आपकी हो सकती है। मिनिमम नेट एनुअल सैलरी मतलब आपकी जो है ईयरली इनकम जो है 2,40,000 से ऊपर होनी चाहिए। इनकम एलिजिबिलिटी होगी वो बेस होगी आपके जो है लेटेस्ट सैलरी स्लिप पर और फॉर्म 16 जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर का जो है जॉब कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए क्या एलिजिबिलिटी, तो देखिए मिनिमम एज 18, मैक्सिमम जो है 65 ईयर्स। और यहाँ पे मिनिमम नेट एनुअल बिजनेस इनकम जो है 1,80,000 रुपए होनी चाहिए फॉर सेलेक्टेड मॉडल एंड 2 लाख रुपए होनी चाहिए फॉर अदर्स के लिए। अब यहाँ पे इनकी जो इनकम एलिजिबिलिटी जो बेस्ड होगी वो होगी लेटेस्ट जो है इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने भरा होगा वहां पे। मिनिमम जो है 3 ईयर का जो है आप अगर आप जो है बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो मिनिमम 3 ईयर से जो है आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, लगातार जो है बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पे रिक्वायर होगा। तो ये एलिजिबिलिटी चाहिए होती है अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो या सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो। अब यहाँ पे कुछ चार्जेस वगैरह देख लेते हो जो आपको लगेंगे। यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपकी जो है 3500 रुपए से 5500 रुपए तक की जो है आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो है 500 रुपए लगेंगे और भी कुछ चार्जेस वगैरह होंगी जिनकी लिस्ट आप यहाँ से इनके ऑफिशियल साइट पे जो है देख सकते हो कि कौन कौन से यहाँ पे चार्जेस वगैरह आपके लगेंगे। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह क्या रिक्वायर होंगे। तो डॉक्यूमेंट के लिए सबसे जनरल डॉक्यूमेंट जो होंगे वो होगा आपका एप्लीकेशन फॉर प्रोफार्मा इनवाइस, जहां पे आपको जो है गाड़ी की पूरी कीमत ऑन रोड प्राइस वगैरह होता है वो आप इनवाइस जो है आपको वहां से मिल जाएगा शोरूम से, तो आपको बैंक में यहाँ पे देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी पड़ेगी ईच एप्लीकेंट की। केवाईसी डॉक्यूमेंट वगैरह आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ और भी जैसे इंडिविजुअल अलग अलग जगह कुछ और डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। अगर आप सैलरीड हो तो अगर आप पहले आपको देना पड़ेगा ऑफिस बिजनेस प्रूफ, ये देना पड़ेगा सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स वगैरह को। तो उनको जो है यहाँ पे अपना टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट या सेल्स टैक्स और वैट सर्टिफिकेट, करंट अकाउंट स्टेटमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट वगैरह आप दिखा सकते हो अपने ऑफिस बिजनेस प्रूफ के लिए। इनकम प्रूफ के लिए सैलरीड को लेटेस्ट 2 मंथ की सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 दिखाना पड़ेगा। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनको लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ेगा। और अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म वगैरह हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वगैरह है आपकी, तो आप जो है ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न जो है लास्ट 2 ईयर का आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ की आपको दिखानी पड़ेगी दोनों ही जगह। एज प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह दिखा सकते हो। साइन वेरिफिकेशन प्रूफ के लिए आप पैन, पासपोर्ट, बैंकर वेरिफिकेशन दिखा सकते हो। और एम्प्लॉय बिजनेस कंटिन्यूटी प्रूफ के लिए जो है अगर आप सैलरीड हो तो कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑन सैलरी स्लिप या इनकम टैक्स रिटर्न ऑन फॉर्म 16 ये आपको दिखा सकते हो, या वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप दिखा सकते हो। फिर यहाँ अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट वगैरह आप दिखा सकते हो।
करंट अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह दिखा सकते हो। और अगर आप जो है पार्टनरशिप फर्म वगैरह या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वगैरह, तो आप यहाँ पे भी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे दिखा सकते हो। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह हो गए जो आपको कार लोन अगर आप लेने जाते हो तो आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएगा कि आगे आप जो है किस गाड़ी के बारे में हमसे यहाँ पे प्राइस, डाउन पेमेंट और मंथली ईएमआई कैलकुलेट कराना चाहते हो, तो उसका जो है हम आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताएंगे वीडियो के माध्यम से। तो हमारे किसी भी वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।